अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम इन चैनल लिंग्विस्टिक। हूरैन चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इसको लाइक करें. In first of all, in the first line, this is my brief introduction. Then today we are delivering the lecture on language in culture and culture in language. ये सोशियोलिंग्विस्टिक्स का एक टॉपिक है. सबसे पहले एक छोटी सी बात मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं स्टूडेंट्स कि किस तरह से कल्चर्स पे लैंग्वेजेस अफेक्ट करती हैं और लैंग्वेजेस पे कल्चर अफेक्ट करता है. इट्स विद द हेल्प ऑफ वन एग्जांपल. और इसके बाद मैं फिर इस टेक्स्ट को पढ़ना शुरू करूँगी. देखें, जिस तरह एक कैमल वर्ड है, इंग्लिश ज़बान में कैमल को कॉल करने के लिए सिर्फ एक लफ्ज़ है कैमल. चाइनीज़ में भी सिर्फ एक है, बट इन अरेबिक देयर आर मेनी वर्ड्स फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनिमल कैमल. और कैमल की बहुत सारी किस्मों को के लिए अलग अलग वर्ड्स हैं और उसकी लैंग्वेज में अरेबिक में बहुत सारे वर्ड्स हैं. लेकिन इंग्लिश में, चाइनीज़ में और दुनिया की और बहुत सारी लैंग्वेजेस में कैमल के लिए सिर्फ वोकैबुलरी का एक लेक्सिकॉन, एक वर्ड यूज़ होता है. तो अब अरेबिक में क्यों है? एक उसका जियोग्राफिकली एरिया ऐसा है, एक उसका कल्चरली ऐसा है, और दूसरी बात आपको पता है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ऊँटनी थी, या उस दौर में भी तमाम मुसलमानों ने, बल्कि अरब के तमाम लोगों ने ऊँट को ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ किया हुआ है. तो इस निस्बत से थोड़ा सा डिवाइन भी हो जाता है ड्यू टू रिलीजन इस्लाम, बिकॉज सहाबा कराम ने और इन सब ने भी उसको यूज़ किया हुआ है, तो इसलिए भी थोड़ा डिवाइन भी, और इससे हटके जियोग्राफिकली भी. तो उनके कल्चर का वो पार्ट था और उनकी ज़रूरत की वो इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ थी. इस वजह से इस एनिमल का जो है ना, उनकी अरेबिक लैंग्वेज में बहुत सारे वर्ड्स हैं जो कि उनकी डिफरेंट काइंड्स को, चीज़ों उनको ना डिस्क्राइब करते हैं. तो बाकी लैंग्वेजेस में ऐसा नहीं है. तो ये जो वोकैबुलरी में कैमल के लिए वर्ड्स का ज़्यादा होना, दिस इज़ द इन्फ्लुएंस एंड अफेक्टेड बाय द कल्चर द लैंग्वेज इज़. अब हम इस टेक्स्ट को पढ़ना शुरू करते हैं. इसमें सबसे पहले तो आप ये देखें कल्चर क्या होता है. ये कल्चर जो है कैरेक्टरिस्टिक शेयर बाय कम्युनिटी, डिस्टिंग्विश्ड कम्युनिटीज टू ईच अदर, लैंग्वेज लर्न बाय अदर पीपल. डिफरेंट कम्युनिटीज हैव सम कॉमन और डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक इन कल्चर. वी मोस्टली इंक्लूड कैरेक्टरिस्टिक दैट एग्जिस्ट हियर इन अदर्स. इस पैराग्राफ में कुछ मुश्किल नहीं है. इसमें ये है कि एक ग्रुप में डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, दूसरे में डिफरेंट होती हैं, और वही एक दूसरे को डिस्टिंग्विश फ़र्क करती हैं एक कम्युनिटी का दूसरी कम्युनिटी पे. दूसरा है लैंग्वेज क्या है, प्राइमरी व्हीकल ऑफ कम्युनिकेशन है. थ्रू लैंग्वेज वी एस्टैब्लिश और मेंटेन द रिलेशनशिप, ट्रांसमिट आवर कल्चर, यस इट राइट, कैटेगराइज द वर्ड एंड इंटरप्रेट और ऑर्गेनाइज द रियलिटी. Language separates us from other animals. This single human characteristic make us unique from animals. We cannot be human beings without a language. पैराग्राफ बहुत आसान था, इसमें कुछ ऐसा मुश्किल नहीं था कि उर्दू में ट्रांसलेट करूँ. आगे हैं जी 3 फंक्शंस हैं लैंग्वेज के. इनको देख लें. इट इज़ द प्राइमरी सोर्स ऑफ परसीविंग द कल्चर, येस इज़ ट्रू, एंड मीडियम ऑफ ट्रांसमिटिंग द कल्चर ऑफ द न्यू जनरेशन, येस इट्स आल्सो ट्रू. इट हेल्प्स एस्टैब्लिश एंड परसीव कम्युनिटी बाय लिंकिंग इंडिविजुअल्स इनटू कम्युनिटीज ऑफ शेयर्ड आइडेंटिटी. थर्ड फंक्शन ऑफ लैंग्वेज यूज़ जो है, जो हम इस्तेमाल करते हैं लैंग्वेज का, वो ये है कि इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शन. ये ह्यूमन इंसान जो है, या हम ह्यूमन बीइंग्स, इसको हर तरह की कम्युनिकेशन के एस्पेक्ट्स के लिए यूज़ करते हैं, बिकॉज इट ऑफन रिलेट टू द पोलिटिकल गोल्स एज वेल. यस, पोलिटिकल गोल्स को भी कवर करती है. वो कम्युनिकेशन भी ज़ाहिर है सारी की सारी लैंग्वेज के थ्रू ही होती हैं. ऑल काइंड ऑफ इंटरेक्शंस डन बाय ह्यूमन बीइंग्स इज ड्यू टू लैंग्वेज. आगे जी रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड कल्चर. इसको देखें. स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज डिटरमाइंस द वे द लैंग्वेज दैट अ स्पीकर ऑफ दैट लैंग्वेज व्यू द लैंग्वेज ऑफ वर्ड. कल्चर इज रिफ्लेक्टेड इन लैंग्वेज. कल्चर रिक्वायरमेंट डू नॉट डिटरमाइन स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज बट इन्फ्लुएंस हाउ इट यूज.
دو امریکن لنگوسٹ ہیں ایڈورڈ سفر اینڈ بنجمن وولف. انہوں نے سوشیو لنگوسٹکس میں اس ٹاپک پہ کام کیا ہے، لینگویج ان کلچر اور کلچر ان لینگویج. اور پھر یہ کہتے ہیں سفر سب سے پہلے اس کے بارے میں ویو دیتے ہیں ٹاپک میں جو بھی ہے اس کے بارے میں کہ ہیومن بینگس ڈو ناٹ لیو ان دی سوسائٹی alone. Language of the society predispose certain choices of interpretation about how we view the world. Predispose certain choices. Predispose کہتے ہیں کہ particular attitude, particular behavior towards something. وولف کہتے ہیں کہ nature along lines laid down by our native languages. We categorize objects in the scheme laid by the language, and if we do not subscribe to these classification, we cannot talk or communicate. Students learn these two definitions. اس کے بعد سفر اور وولف کی دونوں کے سارے کام کو ملا کے کیونکہ ہائپوتھیسس جو تھے وہ کنسسٹ کرتے تھے ٹو پرنسپلس پہ. ایک لنگوسٹک ڈٹرمیننٹس تھا اور ایک لنگوسٹک ریلائبلٹی. ایک بات یاد رکھیے گا، لنگوسٹکس از دی سائنٹیفک اسٹڈی آف دی لینگویج. لنگوسٹک ڈٹرمیننٹس میں کیا ہے دیکھیں، لینگویج may determine our thinking patterns, the way we view and think about the world. Linguistic determinants are also called strong determinants. وہ کہتے ہیں جو لینگویج ہے نا وہ تعین کرتی ہے کہ ہمیں ایک ڈائریکشن دیتی ہے how we think. ایسا ہی ہے لینگویج ہمیں نظریات میں ایک ڈائریکشن دیتی ہے. being a مسلم ہماری جو لینگویج ہے یا ہم جس کنٹری میں رہتے ہیں اس کی جو لینگویج ہے اس کے اکارڈنگ ہمارا کلچر ہے، اس کے اکارڈنگ ہمارے نظریات ہیں. اگر ہم ہمارے ساتھ کوئی نیئرسٹ کنٹری ہے اس کی لینگویج ڈفرینٹ ہے، اس کے لوگوں کے رہن سہن ڈفرینٹ ہیں، ان کے لوگوں کا ریلیجین ڈفرینٹ ہے، ان کے لوگوں کے نظریات ڈفرینٹ ہیں. One well-known example Wolf used to support his theory. یہ ایگزامپل یہ ہے کہ Eskimo language has number of words for snow. جس طرح میں نے بتایا تھا کہ کیمل ورڈ جو ہے، کیمل جو اونٹ ہے اس کے لیے عربک لینگویج میں بہت سارے ورڈز ہیں، انگلش میں ایک ہے، چائنیز میں ایک ہے اور بہت سارے لینگویجز میں ایک ایک ہوں گے، لیکن یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں جو اسکیمو لینگویج ہے اس میں جو ہے نا سنو کے لیے بہت سارے ورڈز ہیں. دیکھیں ایک ٹرو کو ہم نے کوٹ کیا ہے، اپن جو ہے فار سنو آن دی گراؤنڈ، اور کینیکا یہ ہارڈ سنو آن دی گراؤنڈ. اب یہ جیوگرافیکلی بھی علاقہ ایسا ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ سنو ہوتی ہو یا جس طرح سے بھی ان کی نیڈز بھی تھی کہ اور جس طریقے سے بھی انہوں نے اپنے لینگویج میں سنو کے لیے 2 ورڈز کو ایڈ کیا. اس کے بعد یہ ایگزامپل میں نے آپ کو پہلے بھی دی ہے کہ Arabic language has many words for different kinds of camel, but in Chinese there is only one term. You can learn the term, and English there is only one camel. Linguistic determinants کے بعد linguistic reliability کو دیکھیں. The less similar language is more diverse. Their conceptualization of the word. Different language view the word differently. ایسا ہی ہے. لینگویج انفلوئنس تھنکنگ، جو زبانیں ہیں وہ ہماری سوچوں پہ، ہماری تھنکنگ پہ، عقائد پہ بھی اثر انداز ہوتی ہیں. لنگوسٹک ڈفرینسز بٹوین دی کلچرز آر ایسوسیٹیڈ ود کلچر ڈفرینسز ان تھنکنگ. یس اٹس رائٹ، اٹس ٹرو on real life and on real basis as well. Viewpoints are vary from language to language. The Wolfian point of view is that translation between one language to another is problematic and impossible. ٹھیک ہے، یہ بات فار ایگزامپل دی پنجابی ورڈ جھوٹ، اس کو آپ یہ امیجن کریں کہ کس ورڈ میں اس کا کیا میننگ ہے. اب اس کو کس طرح سے ٹرانسلیٹ کیا جائے، کون سی لینگویج اس کو اگر وہ ٹرانسلیٹ کرتی ہے تو وہ اس کو کون سے لیکسیکون میں کس ساؤنڈ میں ڈالے، کیا ساؤنڈ اس کو دے. So it's difficult. Effect of culture on language. Culture influences language acquisition. Acquisition کہتے ہیں لرننگ کی ابیلٹی کو.
from the very early stage through the entire development process. कल्चर इन्फ्लुएंस ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज, ये लैंग्वेज यहाँ पे पूरा आएगा स्टूडेंट्स, यू कैन मेक इट करेक्ट। हर तरह के लैंग्वेज के पहलू पे सकाफत माशरा असरअंदाज होता है। थ्रू द यूज़ ऑफ लैंग्वेज एंड इंडिविजुअल इज ट्रांसफर्ड इनटू द एजेंट ऑफ कल्चर, ऐसा ही है। Culture has a powerful influence on verbal and non-verbal encoding and decoding process. Culture affect not only the lexicon but also the function and pragmatics का मतलब है कि जो सकाफ़त है ज़बान में सिर्फ लफ्ज़ों पे ही असरअंदाज नहीं होती कि किसी भी चीज़ के लिए कितने वर्ड्स होने चाहिए, कितने वर्ड नहीं होने चाहिए, बल्कि उनके यूज़ और उनके मीनिंग्स पे भी असरअंदाज होती है। लैंग्वेज इन सोसाइटी कॉज द लिंग्विस्टिक चेंज। इसके बाद है जी लैंग्वेज डिफरेंसेस अक्रॉस कल्चर। इन यूएस द यूज़ ऑफ आई और वी इज़ प्रीविलेंट। प्रीविलेंट का मतलब है वहाँ ये इस्तेमाल होते हैं, यूज़ होते हैं, एक्सेप्ट होते हैं और मकबूल हैं। बट इन जापान देयर आर कल्चर रूल्स गवर्निंग हाउ टू रेफर सेल्फ एंड अदर। इट इज़ लार्जली डिपेंड ऑन द स्टेटस ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द यू एंड द अदर पर्सन। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, यहाँ पे कल्चर उनकी सोसाइटी ने चीज़ों को डिसाइड किया है और ये इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि जो दो हैं कम्युनिकेट कर रहे हैं, लिसनर और स्पीकर, उनका आपस में क्या रिलेशन है और उसके अकॉर्डिंग उसको इंट्रोड्यूस कराने वाले रेफरिंग एक्सप्रेशंस और ये सारी चीज़ें यूज़ होंगी। लेकिन यूएस में आई और वी ही चल रहा है और वहाँ पे वही यूज़ हो रहा है। This reflects the importance of status and groups differences in Japan. Thank you so much students. This is all about this topic. If you like the video, share it and like it and subscribe the channel. Thank you very much.